आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट को या पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग आता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी पहचान क्या है? जब वाक्य में नहीं के प्रयोग के साथ साथ वाक्य के अंत में आ, ई, ए की मात्रा मिले या था, थे, थी मिले तो आप समझ आइए कि ये सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। देखिए अब यहाँ पर ई की मात्रा के साथ नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे? पास्ट नेगेटिव है। अब यहाँ देखें, नहीं पिया, नहीं पिया आ की मात्रा के साथ नहीं आ गया तो सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं खाई, अब ई की मात्रा आ गई है, नहीं के साथ ई की मात्रा तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसका रूल क्या रहेगा? रूल रहेगा कि हमने डिड नॉट लगाना है। अरे भाई, जहाँ डिड नॉट आ गया वहाँ पर वर्ब 1 आएगा, वर्ब 2 नहीं आएगा। फिर से ध्यान दें, जब हम सिंपल पास्ट सेंटेंसेस करते हैं तो हम वर्ब 2 लगाते हैं। बीते हुए समय की बात करते हैं तो वर्ब 2 लगाते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ब 1 लगा रहे हैं डिड नॉट के साथ। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डू का हमने डिड बना दिया, डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली, तो अब हमने एक बार ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली है। जो मेन वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब देखिए पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब 1 लगाएंगे, फिर बाकी की बात जो है उसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट में। कुछ आपको यहाँ पर वर्ब्स दे रही हूँ, जैसे बोली ई की मात्रा है तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? स्पीक, वर्ब 1 लगाएंगे इसकी। पिया, पिया, फिर भी इसकी वर्ब 1 क्या आएगी? ड्रिंक। खाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। आया, कम। गाया, गाया, सिंग। पढ़ी, रीड। लिखा या लिखी होगा तो राइट। धोए का मतलब वॉश। खेले को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्ले। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने अंग्रेज़ी नहीं बोली, नहीं के साथ ई की मात्रा, सिंपल पास्ट नेगेटिव। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। मैंने को क्या कहेंगे? आई। आई के बाद हमने क्या लगाना है? डिड नॉट। तो आप लिख दो डिड नॉट। अब मेन वर्ब, मेन काम क्या है? जो कि पीछे लिखा होता है उसकी इंग्लिश करें। बोली का मैंने क्या बताया था आपको? स्पीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्पीक। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया कितना आसानी से। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आगे देखें, तुमने दूध नहीं पिया। सबसे पहले पैटर्न को अपने दिमाग में बिठाएं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने को क्या कहते हैं? यू। यू के बाद डिड नॉट लगाना है, फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है सबसे पीछे जाओ, वो क्या है? पिया। पिया को क्या कहते हैं? ड्रिंक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्रिंक। क्या पिया? ऑब्जेक्ट क्या है? दूध। तो यहाँ पर आ गया मिल्क। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट फुल स्टॉप। जब भी आपका कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो उसको आपने फुल स्टॉप में इसको लगाना है। रीटा ने रोटी नहीं खाई। सबसे पहले देखें, पहचान करें, नहीं के साथ ई की मात्रा, सिंपल पास्ट। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, रीटा। रीटा के बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद मेन वर्ब पे जाओ। खाई को क्या कहते हैं? खाई को क्या कहते हैं? ईट। तो हमने यहाँ लिख दिया ईट। ईट द चपाती। उषा लेट नहीं आई, यानी उषा देरी से नहीं आई। तो सब्जेक्ट क्या है? उषा। उषा के बाद डिड नॉट। क्यों? क्योंकि नहीं के साथ ई आया है। अब आने को क्या कहते हैं? कम। लेट को पीछे लगा दो तो सेंटेंस बन गया उषा डिड नॉट कम लेट। सीमा ने कपड़े नहीं धोए, नहीं के साथ ए आ गया तो सिंपल नेगेटिव, सिंपल पास्ट नेगेटिव। सीमा डिड नॉट, धोए को क्या कहते कहेंगे? वॉश। क्या नहीं धोए? कपड़े, द क्लोथ्स। मैंने मैच नहीं खेला। अब इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में लिखकर भेजेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।